जब विजय ने सुरभि को पहली बार देखा तो उसकी वर्षों से दबी इच्छाएं प्यार के रूप में बाहर आने को बेताब होने लगी। शायद सेम फीलिंग्स रितु की मां सुरभि की तरफ से भी थी विजय के लिए, लेकिन दोनों समाज के बंधन में बंधे हुए थे। क्या सुरभि का अकेलापन और उसकी इनसिक्योरिटी उसे विजय के करीब ला पाएगी, या फिर वो समाज और अपनी बेटी के घर के बारे में सोचकर वापस अपने गांव लौट जाएगी? क्या विजय और सुरभि अपने इस नए सामाजिक रिश्ते से ऊपर किसी और रिश्ते को अपने दिल में संजोने वाले थे? हम दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए एक जैसे, और इसमें गलत क्या है? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हम लोगों ने जो भी कुछ किया ठीक नहीं किया। अरे तुम फिक्र मत करो, सुबह सुबह उठ के रितु और संजय से बात कर लेंगे। दोनों समझदार हैं, समझ जाएंगे। लेकिन आप समझ नहीं रहे हो, हम दोनों का सामाजिक रिश्ता अलग है। तो तुम क्या मुझसे अलग होना चाहती हो? सुबह उठ के तुम रितु से बात करना, मैं संजय से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। रितु। जी भैया। रितु बेटा, वो सुरभि जी तुम्हें रूम में बुला रही है। आ रही हूँ। संजय, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है भैया, बताइए। बेटा, मैं कह रही थी कि अब तेरी शादी भी हो गई है, तू सेटल भी है और तू बहुत खुश भी है। हाँ मम्मी, संजय इज अ वेरी ग्रेट हस्बैंड, बट मम्मी यू आर द बेस्ट। नाउ टेल मी, बताओ क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि तेरी शादी तो हो चुकी है, मेरी सारी टेंशन्स भी दूर हो चुकी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी शादी कर लूं। सच? आई एम सो हैप्पी मम्मी। सच में भैया, मैं ना बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आप पसंद आ गई क्या? कौन? वो मकान मालिक? अब भैया पहेलियां मत बुझाओ ना, अब बताओ ना कौन है वो? विजय जी। क्या? सुरभि जी? मतलब मम्मी जी से?
भैया आपका दिमाग तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने सोच भी कैसे लिया मेरे पति के भाई के साथ? छी! संजय मेरी बात तो सुन। सुरभि जी भी अकेली है और वो अपनी बेटी के ससुराल में तो रहेंगी नहीं, तो सोचा। तो आपने सोचा कि अपनी बेटी के ससुराल को अपना ससुराल बना लूं? शर्म नहीं आई आपको? कैसी माँ हैं आप? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे? देख बेटा, मुझे किसी के सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ तेरे सोचने से फर्क पड़ता है। हम लोगों ने शादी का फैसला कर लिया है। और आपकी शादी के बाद आपको किस रिश्ते से पुकारूंगी मैं? सासू माँ या अभी? पूरी दुनिया में आपको और कोई नहीं मिला, मेरा ही घर मिला आपको। अरे इस रिश्ते के साथ मैं कैसे जीऊंगी? कुछ तो शर्म करी होती मम्मी। देख संजय, बात को समझने की कोशिश कर। अरे क्या समझने की कोशिश करो भैया? कि आपका दिमाग खराब हो गया या आप हवस में इतने अंधे हो गए हो कि आपको सही या गलत कुछ भी नहीं दिख रहा? मम्मी, मम्मी, एटलीस्ट बात तो सुनो। सुरभि जी, सुरभि जी सुनिए तो, सुरभि जी सुनिए तो। अरे दिनेश जी, आप? नमस्ते सुरभि जी, कैसी है आप? नमस्ते, आइए ना, अंदर आइए। कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? कुछ चाय पानी कुछ तो लीजिए। अरे सुरभि जी, आप इतना जिद कर रही है तो आपकी जो इच्छा है पिला दीजिए। ठीक, मैं पानी लेके आती हूँ। लीजिए ना। सुरभि जी, आप रेंट कब तक देने वाली है? रेंट बस 1-2 दिन में दे दूंगी मैं। कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन के बाद मैं फिर आ जाऊंगा, अपना ही घर है। अच्छा तो मैं अब चलूं? जी बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। मुझे बहुत डर लगता है। क्यों? अरे वो मकान मालिक रोज किसी ना किसी बहाने से आ जाता है मुझे ताड़ने। तुम फिक्र मत करो, मैं 6 महीने का किराया तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, तो 6 महीने तक तो उसकी छुट्टी। नहीं नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं बरेली वापस चली जाऊंगी। वैसे भी मैं यहाँ ऋतु के लिए ही थी, उसकी शादी हो गई, वो सेटल है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। और मेरा क्या होगा? तुम मुझसे पहले भी तो जी रहे थे ना, अब भी रह लोगे। और वैसे भी हम दोनों का सामाजिक रिश्ता अलग है, हमारे इस नए रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, इसे यहीं खत्म करना सही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि तुम मेरे यहां मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ, लेकिन तुम वो की मानती ही नहीं हो। और वहां तुम्हारी रखेल बनकर रहूं, संजय और ऋतु को मुंह क्या दिखाऊंगी? तुम फिर से शुरू हो गई। तुम चाहती क्या हो मुझसे? हमारे इस रिश्ते को यहीं खत्म करना चाहती हूं मैं। वो तो अब नहीं हो सकता। शादी करोगी मुझसे? प्यार के भूखे दोनों शरीर और दिल के जज्बातों के आगे विजय और सुरभि दोनों मजबूर हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि संजय और ऋतु की शादी के बाद उनका जो सामाजिक रिश्ता बना था वो उसे समाज की नजर में बनाए रखें। दोनों अपने नए सामाजिक रिश्ते से आगे एक नई दुनिया बनाने का ख्वाब देखने लगे। क्या उनका ये ख्वाब, उनका ये नया रिश्ता
दुनिया की नजरों में जायज था? क्या एक माँ का अपनी बेटी के ससुराल में उसी के जेठ के साथ शादी करके अपनी ही बेटी के साथ जेठानी का रिश्ता बनाने का ख्वाब जायज था? क्या सुरभि और विजय समाज की बंदिशों के परे अपने इस रिश्ते को शादी के मुकाम तक पहुंचा पाएंगे? क्या संजय और ऋतु विजय और सुरभि के इस नए रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे? कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। क्या है वो नया मोड़? आइए देखते हैं। आज तो मैं सारा काम करके थक गई। क्या हुआ? मेड ने 2 दिन की छुट्टी मांगी थी तो मैंने दे दी। ठीक है ना। इसे 10 बज गए, भैया अभी तक भी नहीं आए। पता करो ना कहाँ रह गए। हाँ मैं पता करता हूँ। लगता है भैया आ गए, हम आते हैं। भैया ये क्या किया आपने? मम्मी ये सब क्या है? हम दोनों ने शादी कर ली है और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रितु, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। एटलीस्ट यू शुड थिंक अबाउट हर। भैया आप पागल हो गए हैं क्या? हाँ, अरे लोग क्या सोचेंगे? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या भैया? और मम्मी आप इतनी नासमझ कैसे हो सकती हैं? क्यों किया ये सब? और उस दिन मैं पूछ रहा था कि भैया आप शादी कर लो, तब करते कि नहीं मुझे शादी करनी है, भाभी की जगह कोई ले ही नहीं सकता। अब भाभी का प्यार कहाँ गया? अब भाभी को भूल गया? और भैया अगर आपको शादी करनी ही थी को मेरी सासू माँ मिली क्या? संजय जरा सोच, हम सब एक घर में रहेंगे, साथ में खुश रहेंगे। रितु, तुम्हें अपनी मम्मी की फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी। अरे चुप करिए भैया, देखिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मम्मी जी, कल सुबह आप अपने गांव बरेली जाएंगे और भैया कल सुबह से आप अपने ऑफिस। देखिए किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं। संजय, सुरभि कहीं नहीं जाएगी। अब ये घर उसका भी है। हम लोगों ने शादी की है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। हम साथ रहेंगे, चाहे रिश्ता किसी को मंजूर हो या ना हो। तो ठीक है, आज के बाद मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगा। तुम समझदार हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है भैया, आप दोनों की शादी मुबारक हो। संजय, 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 तो तुम भी अपना बैग पैक करो और यहां से निकलो। हमें इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। संजय, मैं मानती हूँ कि आप अभी बहुत गुस्से में हो, पर एक बार ठंडे दिमाग से तो सोचो, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या तुम अपनी मम्मी के लाड प्यार में पागल हो गई हो? अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो बिल्कुल रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी नहीं रहना संजय, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? 1-2 दिन में रहने का इंतजाम कर लेते हैं, फिर चले जाएंगे। और वैसे भी दिन में तो हम ऑफिस में होते हैं ना। ये क्या किया भैया आपने? हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इतने गिर जाओगे मुझे नहीं पता था। मैंने भी कभी नहीं सोचा था संजय कि मेरी मम्मी ऐसा करेंगी। रितु, संजय, आ जाओ बेटा, नाश्ता कर लो आके। बेटा नाश्ता। रितु, चलो।
कुछ दिन तो गुस्सा रहेगा, माइंड मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अभी बाहर से कुछ खाने के लिए मंगाते हैं। देखो तुम भी नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। वैसे मेरा पिज्जा खाने को बहुत मन कर रहा है। लो तुम ही ऑर्डर करो। अच्छा, आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड तो दीजिए। 2232। लो दूध पी लो। अच्छा सुनो, कल संडे है, कल सुबह होती हमें ये घर छोड़ देना है। और तुमने अपना कपड़े वपड़े पैक कर लिए ना? हाँ पैक कर लिया। ठीक है। लो अब दूध पी लो। अभी मन नहीं है, प्लीज तुम्हें मेरी कसम है। प्लीज जिद ना करो। प्लीज। रितु तुम कसम वसम मत दिया करो प्लीज। बस हो गया। पूरा पियो। क्या है रितु यार। विजय, दूध पी लीजिए। वहां रख दो, बाद में पी लूंगा। पी लीजिए ना, आज रात आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्या बात है, आज बड़ी मूड में लग रही हो। हाँ, आज मैं बहुत मूड में हूँ। रितु, 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 रितु। क्या साहब, कितनी देर से घंटी बजा रहे हैं हम? आधा घंटा हो गया। इतना कोई सोता है क्या? कल भी हम ऐसे ही चले गए थे। कल? कल तुम कब आई थी? साहब कल भी ऐसे ही आधा घंटा खड़े होके चले गए थे। ये देखिए कल के दूध और अखबार ऐसे ही पड़ा है। अब आज दिन कौन सा है? आज तो मंगलवार है। मंगलवार? मंगलवार कैसे हो सकता है? कल संडे था तो आज मंडे होगा ना। क्या साहब, कल सोमवार था, आज मंगलवार है, आप देख लीजिए। मंगलवार? मतलब हम 2 दिनों से सो रहे हैं। भैया, 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 अरे ये क्या हो गया? भैया, भैया, भैया उठो, भैया, 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 भैया उठो। नहीं भैया, भैया, भैया आंखें तो खोलो, भैया आंखें खोलो, भैया आंखें तो खोलो। मैं क्या हुआ आपको? भैया आंखें तो खोलो। हेलो पुलिस? गोलियां मिला दी है, 2-3 दिन से पहले नहीं उठेंगे दोनों। वो तो ठीक है, पर बैंकिंग पासवर्ड और पिन मिला? सब ले लिया है। तुमने ले लिया? हाँ मम्मी। ये क्या कर रहे हो? एक्स्ट्रा पिल्स क्यों डाल रहे हो आप? अगर कहीं मर वर गया तो? सेफर साइड के लिए। अगर बाई चांस आधा ग्लास दूध पिया तो 2-3 दिन तक भी होश में नहीं आएगा।
देर मत करो, जाओ जल्दी दूध पिला दो। मम्मी, मम्मी देखो, ये देखो, आपका वाला तो मर गया। अरे छोड़ना, जिसको मरना था मर गया। पैसे पैसे पे लिखा है लूटने वाले का नाम। वो तो ठीक है, पर मैं अपने वाले के बारे में सोच रही थी। पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा, सदमे में ही चला गया होगा। कहते हैं किसी पराये पर हद से ज्यादा विश्वास करना भी भारी पड़ सकता है। यही हुआ था विजय और संजय के साथ, जब रितु और उसकी मां सुरभि दोनों भाइयों की आंखों में धूल झोंक कर उनको बिना भनक लगे उनका सारा पैसा और जेवर लेकर गायब हो गई। प्यार करने वाले अपने प्यार को पाने के लिए अपने सगे संबंधियों के साथ रिश्ता तोड़ने को जरा सा भी हिचकिचाते नहीं है। विजय और संजय के साथ इतना बड़ा धोखा कभी ना होता अगर दोनों भाइयों का एक दूसरे के प्रति विश्वास बना रहता। लेकिन दोनों अपने अपने प्यार में इस कदर खो चुके थे कि रितु और सुरभि के षड्यंत्र की उन्हें भनक तक नहीं लगी। आज का एपिसोड हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या पति पत्नी के पवित्र और अमूल्य रिश्ते की वैल्यू पैसे की वैल्यू के सामने कुछ भी नहीं होती। रिश्ते के इस पहलू के बारे में भी हमें समझने और सोचने की जरूरत है। अब मैं उज्जवल चोपड़ा आपसे विदा लेता हूं। आपसे जल्द मुलाकात होगी गुनाह के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।